मालूमात टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? नाजरीन, ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? क्या ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना जरूरी है? और दोस्तों, जहां ऊंट रहते हों वहां नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती उसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उस अरबी शख्स के साथ क्या हुआ, ये हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ऊंटों के मुतालिक ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल मालूमात टीवी को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। और दोस्तों, ऊँटों का हदीस पाक में भी जिक्र मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। और एक हदीस में है जिसका मफहूम है और ऊँट शयातीन से ही पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोताही ना करो। नाजरीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और बतूरे गोश्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़ा की मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कहनों में जखीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इनके पंजे रेत और बर्फ में डसने से बचाते हैं। ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफे चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत गर्दोगबार से महफूज रहती हैं। नाजरीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से तो नथनों में रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। इनको सहराई जहाज भी कहा जाता है। इनकी दो अक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के ऊँट वो हैं जिनकी एक कोहान है और दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और नाजरीन, इनके ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। ऊँट के होंठों पर गदीनमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। इसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर ना चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। फिर साइल ने कहा कि मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू करना होगा। साइल ने पूछा कि मैं ऊँटों के बारे में, यानी जहाँ ऊँट रहते हूँ, क्या मैं वहाँ नमाज पढ़ सकता हूँ? तो फरमाया, नहीं, तुम इनके बारे में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनतों के साथ साबित हैं। नाजरीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है, इसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ अवकात ऊँट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असरात से लगने वाली प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मकदार में पानी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वर किया जाता है।
इन्हें चमड़े की थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजरब इलाज हैं। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। और नाज़रीन, ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट दिया। फिर वो उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उस ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर इसी के साथ ऊँट ने भी अपने आप को हिलाक कर दिया। नाज़रीन, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त इनको गुस्सा आता है तो ये किसी को भी खाते में नहीं लेते। इस वक्त ऊँट बदखलक हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और इसके मुंह से जाग निकलने लगती है। इस तरह ये गुस्से की हालत में खाना पीना छोड़ देता है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और किना रखने वाला जानवर है, मगर इसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। और इसकी खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। नाज़रीन, ऊँट के अंदर पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। और दोस्तों, ऊँट के अंदर निहायत ताकतवर फर्माबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्माबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चूहिया भी इसकी नुकेल पकड़कर कहीं ले जाना चाहे तो आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अतायत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबोगरीब चीज़ पाई जाती है जो पीता की तरह की होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाती हैं। और दोस्तों, जब ऊँट ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानदारों में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। और दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मुर्गी की गर्दन कोशिश करो कि ना खाओ। मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। जो इंसान गर्दन का गोश्त खाने के बाद गर्दन को चूस कर खाता है तो उसके साथ क्या होता है, आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मुर्गी के गोश्त में मुर्गी का कौन सा हिस्सा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मुर्गी के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कौन से नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो इंतहाई अहम है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक वीडियो को देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मालूमाती टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।